लोगों, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो, मेरे पीछे पीछे चलो, मेरे उसवाए हसना पर चलो। आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो तुम पहले अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो, और जब तुम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करोगे, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह गुनाहों को बख्शने वाला, रहम करने वाला है। ए मुसलमान, आयत करीमा में रब्ब कदीर ने अपनी मोहब्बत से पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करने का हुक्म दिया। अगर कोई इंसान ज़ाते बारी ताला से दावे मोहब्बत करता है, दूसरी तरफ वो मेरे पैगंबर की ज़ात में अयूब व नकाइस तलाशता है, तो मुसलमान वो इंसान मुसलमान नहीं। इसी तरीके से अगर कोई इंसान ज़ाते मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है और ज़ाते बारी ताला में बुराइयां तलाशता है, खामियां तलाशता है, वो इंसान मुसलमान नहीं। इस आयत करीमा की तशरीह मेरे पैगंबर की हदीस करती है। आका करीम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, तुम में से उस वक्त तक कोई भी मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो दुनिया की हर चीज से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा, अपने आइज़ा व अकरबा से ज्यादा, अपने दोस्तों अहबाब से ज्यादा, गर्ज के दुनिया की हर चीज से ज्यादा जो इंसान मुझसे मोहब्बत ना करे, वो इंसान मोमिन कामिल नहीं। आओ देखते हुए चलते हैं। नबी की बारगाह अदालत है, सिहाबा का इज़्तिहाम कसीर है, नबी के गुलामों की भीड़ भाड़ है, आकाए दो जहां के परवानों की भीड़ है। नबी कौनैन खिताब फरमा रहे थे, सरकार ने नसीहत आमेज खिताब का आगाज किया है। उस महफिल में अजिल्ले सिहाबा तशरीफ फरमा है, हजरत अबू बकर तशरीफ फरमा है, हजरत उस्मान गनी है, हजरत मौला अली है, हजरत उमर फारूक आजम है। मेरे प्यारे नबी खिताब फरमा रहे थे, अचानक निगाहे नबूवत उठती है, हजरत फारूक आजम पर पड़ती है। हजरत फारूक आजम से सरकार फरमाते हैं, कुम उमर, या उमर खड़े हो जाओ। हजरत उमर खड़े हो जाते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, ए उमर करीब आ जाओ। हजरत उमर करीब आते हैं। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, ए उमर और करीब आओ। मेरे प्यारे आका के करीब उमर और आते हैं। मेरे प्यारे मुस्तफा ने हजरत उमर की कलाई को इस तरह पकड़ा है जिस तरह एक हकीम एक तबीब एक मरीज की कलाई को पकड़ता है, एक हकीम एक बीमार की कलाई को पकड़ता है, एक डॉक्टर एक बीमार की कलाई को पकड़ता है। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, ए उमर बोलो, तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो, सबसे ज्यादा किससे उल्फत रखते हो? ए उमर बोलो, तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? हजरत उमर अर्ज करते हैं, सरकार सबसे ज्यादा अपनी जान से, औलाद से ज्यादा अपनी जान से, बीवी से ज्यादा अपनी जान से, दोस्तों अहबाब से ज्यादा अपनी जान से, दुनिया की हर चीज से ज्यादा अपनी जान से। मेरे पैगंबर ने जब इतना सुना, हजरत उमर की कलाई को छोड़ दिया। आका करीब ने इरशाद फरमाया, ए उमर अभी तुम मोमिन कामिल नहीं। हजरत उमर अर्ज करते हैं, सरकार कलमा मैंने पढ़ा है, नमाज मैं पढ़ता हूँ, रोजे मैं रखता हूँ, ज़कात मैंने
दी है, आज मैंने किया है आका, गरीबों की मदद मैंने की है, यतीमों का सहारा मैं बनता हूँ, बेवाओं का मददगार मैं बनता हूँ। ए मेरे प्यारे आका, मैं मोमिने कामिल क्यों नहीं? ए आमना के लाल, मैं मोमिने कामिल क्यों नहीं? तो मुस्तफा ने फरमाया, उमर तुम सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने जब इतना सुना, आगे बढ़ते हैं, कदम मुस्तफा पर गिरते हैं, मुस्तफा के कदमों को चूमा, अर्ज करने लगे, आका आपका उमर दुनिया की हर चीज से ज्यादा आपसे प्यार करता है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, आमदे हुजूर अब्दुल्ला साहब किबला। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहें? इको कम कर दीजिए थोड़ा, मुसलमान आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज रसूल थोड़ा इको कम कर दें। और देखें बुखारी शरीफ की हदीस पाक, इसके रावी हजरत मोहम्मद इब्ने सीरीन, हजरत मोहम्मद इब्ने सीरीन फरमाते हैं, लोगों कुल्तुल अबीदता इंदना मिन शारी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम असबनाहु मिन क़िबली अनसिन औ मिन क़िबली अहली अनसिन औ मिन क़िबली अहली अनसिन। हत्ता हजरत अबीदा इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों मैंने सिहाबी रसूल हजरत मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं, ए लोगों मैंने सिहाबी रसूल हजरत अबीदा की बारगाह में अर्ज किया है, ए अबीदा मेरे पास नबी पाक के कुछ बाले मुबारक हैं। ए अबीदा मेरे पास सरकार के कुछ गेसिए मुबारक हैं। हजरत अबीदा ने इरशाद फरमाया, ए इब्ने सीरीन तुमने सरकार के गेसियों को किससे लिया है? सरकार के बाले मुबारक को किससे लिया है? सरकार के मुँह मुबारक को किससे हासिल किया है? हजरत अबीदा ने इरशाद फरमाया, हजरत इब्ने सीरीन अर्ज करते हैं, ए सिहाबी रसूल सुनो, मैंने सरकार के गेसियों मुबारक को हजरत अनस से लिया है या हजरत अनस के घर वालों से लिया है। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना फरमाता है, ए इब्ने सीरीन अगर तुम्हारे पास नबी पाक के कुछ बाले मुबारक हैं तो क्या हुआ? मेरे पास अगर नबी पाक का एक बाले मुबारक होता तो दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर होता। ए लोगों हदीस का मफहूम क्या निकला? हदीस का मतलब क्या निकला? हदीस का माना क्या निकला? हजरत अबीदा ने इरशाद फरमाया, ए लोगों दुनिया की दौलत एक तरफ, दुनिया की इमारतें एक तरफ, दुनिया के खेतों खलियान एक तरफ, दुनिया की जायदाद एक तरफ, दुनिया के दुकानों मकान एक तरफ, दुनिया के कारखाने और दुनिया की फैक्ट्रियां एक तरफ, और एक तरफ नबी पाक के बाले मुबारक को रखा जाए, अबीदा से कहा जाए, ए अबीदा तुम इन दोनों चीजों में से किसी एक को ले लो। तो ए लोगों अबीदा आगे बढ़ेगा, नबी पाक के बाले मुबारक को उठाएगा, चूमेगा, बोसा देगा, खुशबुओं में बसाएगा, बुलंद जगह पर रखेगा और दुनिया वालों को बता देगा क्या लोगों, अरे जब अबीदा को नबी पाक के एक बाल से इतनी मोहब्बत है तो अबीदा को नबी पाक से कितनी मोहब्बत होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, बेशक है। अरे वाह भाई वाह भाई, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों आज हम सिर्फ मोहब्बत का दम भरते हैं। फ्रांस में सरकार की शान में गुस्ताखी हो हम खामोश रहते हैं, इटली में सरकार के खाके बनाए जाएं हम खामोश रहते हैं, बर्तानिया में सरकार को गालियां दी जाएं हम खामोश रहते हैं, स्पेन में नामूस रिसालत पर कीचड़ उछाली जाए हम खामोश। वो तो और हमारे मुल्क में हमारे नबी को गालियां दी जाए हम खामोश। मुसलमानों कब तक खामोश रहोगे? कब तक खामोश रहोगे? तुम्हारी खामोशी तुम्हें ले डूबेगी। जब तक तुम खामोश रहोगे काटे जाओगे, जब तक तुम खामोश रहोगे मारे जाओगे, जब तक तुम खामोश रहोगे जलाए जाओगे, जब तक तुम खामोश रहोगे लूटे जाओगे। ए मुसलमान जज्बे शब्बीरी की तरह मैदान में कूद जा और हाथ में लकड़ी लेकर आगे निकल जा। मेरा मौला मोहब्बत रसूल के
कब? तुझे जुए से फुर्सत हो तभी तो, शराब से फुर्सत हो तभी तो, माँ बाप को सताने से फुर्सत हो तभी तो, गरीबों का गला दाबने से फुर्सत हो तभी तो। मुसलमान, जब तक तू शराब पीता रहेगा, जब तक तू जुए के आलात अपने हाथ में लेता रहेगा, जब तक तू हराम खाता रहेगा, दुनिया में इसी तरीके से मारा जाता रहेगा, इसी तरीके से काटा और पीटा जाता रहेगा। मुसलमानों, अभी जल्दी ही एक मैं पोस्ट पढ़ रहा था कि मंगोलों का दौर है। उस मंगोलों के दौर में एक मंगोल शख्स ने ईसाई धर्म इख्तियार किया, और जब ईसाई धर्म इख्तियार किया तो वो ईसाई धर्म जब इख्तियार कर लेता है तो ईसाई उसके लिए एजाजी महफिल का एहतिमाम करते हैं। और महफिल जब सजाई गई तो वहाँ पर बड़े बड़े पादरियों को बुलाया गया। एक पादरी उठता है और उठने के बाद मेरे पैगंबर की शान में नाजेबा अल्फाज बकने लगता है। अल्लाह अकबर, मेरे पैगंबर की शान में गालियां बकता है। करीब में बंधा हुआ एक कुत्ता है, उसने जब सरकार की शान में गुस्ताखी को सुना, बर्दाश्त न हुआ तो अपने आप को ढीला, अपने आप को रस्सी से आजाद करने का इरादा किया। और जैसे ही आजाद करने का इरादा किया, उसने अपने मंसूबे में कामयाब हुआ। और जब कामयाब हुआ तो उसने उस ईसाई पादरी पर हमला बोला। ईसाई पादरी पर हमला बोल दिया जाता है। अल्लाह अकबर, ईसाई पादरी पर हमला बोला गया तो उस ईसाई पादरी को उस कुत्ते से छुड़ाया गया, कुत्ते को बांधा गया। लोगों ने कहा था, ईसाई पादरी तुम इस कुत्ते की हरकत को नहीं समझे, इस कुत्ते की मोहब्बत को नहीं समझे, इस कुत्ते की वफादारी को नहीं समझे। तो वो कहता है, ए लोगों, ये कुत्ता बड़ा खुददार है। तुम ये समझ रहे थे कि मुसलमानों के पैगंबर को मैं गाली दे रहा हूं, तो ये कुत्ता मुझ पर इस वजह से हमलावर है। उसने कहा था, नहीं, बल्कि ये कुत्ता इतना खुददार है कि मैं हाथ हिला हिला कर अपनी बात को कह रहा था और ये समझ रहा था कि मुझे मारने के लिए इशारा कर रहा है। अल्लाह अकबर। अब इसी शख्स ने फिर अपनी जबान को खोला है और खोलने के बाद अब यही शख्स अपनी जबान को आगे बढ़ाता है, अपनी जबान को चलाता है, मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखियां करता नजर आता है। कभी सरकार को अय्याश कहता है, कभी सरकार को बदमाश कहता है, कभी सरकार को गालियां देता है, कभी सरकार की शान में नाजेबा अल्फाज कहता है। अब कुत्ता आगे बढ़ता है, उस कुत्ते ने जंजीर को लिया और जंजीर को तोड़ने के बाद अब वो कुत्ता आगे बढ़ा है। आगे बढ़ने के बाद उस पादरी की गर्दन पर हमला बोल दिया और हमला बोलने के बाद उस पादरी को उसने वहीं पर वासले जहन्नम कर दिया। ए मुसलमान, अब कह लेने दिया जाए, अरे जब कुत्ते को सरकार की तौहीन बर्दाश्त नहीं हो सकती तो हम कलमा पढ़ने वाले को भी सरकार की तौहीन बर्दाश्त नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नस्ल के आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नबी की शान, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मुसलमान, मैं ये तुमसे अर्ज कर रहा हूं, वो कुत्ता था, उसे तौहीन रिसालत बर्दाश्त न हुई। तुम तो मुस्तफ़ा के गुलाम हो, तुम्हें कैसे हो जाए। मुसलमानों, अपने अंदर ईमानी जज्बा पैदा करो। और ईमानी जज्बा कब पैदा होगा? जब तुम नमाजी होगे, जब तुम्हारे दिल में मोहब्बत रसूल होगी, तब तुम नमाजी हो गए। आज हमने हराम का रास्ता इख्तियार कर लिया, हलाल के रास्ते को छोड़ दिया।
जो चीज नबी को ठंडक पहुंचाए, जिस चीज से नबी को सुकून हो, उस चीज को हमने छोड़ दिया है। ए मुसलमान, तू अपने नबी की सीरत को देख, तेरे नबी ने तेरे लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। आओ देखते हुए चलते हैं। मेरे पैगंबर हैं नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जैसे ही ताइफ का रुख करते हैं, मेरे पैगंबर ने ताइफ का रुख किया है। ताइफ का रुख करने के बाद मेरे पैगंबर ताइफ के रूसा से मिलते हैं, ताइफ के हुक्मा से मिलते हैं, ताइफ के कायदीन से मिलते हैं। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, ए लोगों, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा है। मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा। अल्लाह ने मुझ पर कुरान मुकद्दस को नाजिल किया है, जो आखिरी किताब है। अल्लाह अकबर। नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, अगर तुम जहन्नम से बचना चाहते हो तो मेरा कलमा पढ़ लो। अगर तुम जहन्नम के अजाब से बचना चाहते हो, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लो। अगर तुम जहन्नम के शोलों से बचना चाहते हो तो तुम मुझे अपना रसूल तस्लीम कर लो। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर का लोगों ने मजाक उड़ाया, सरकार को तकलीफें दी। मेरे पैगंबर वहां से चले हैं और चलने के बाद मेरे पैगंबर के पीछे शहर के उबाश लड़के लगते हैं, हाथों में पत्थर हैं, नुकीले पत्थर हैं। एक इंसान आगे बढ़ता है, मेरी पैगंबर की पिंडली का निशाना लेता है और उस पिंडली पर पत्थर मारता है। मेरे पैगंबर को पत्थर लगते हैं, यहाँ तक कि सरकार की पिंडली मुबारक लहू लुहान हो जाती है। नबी अलैहिस्सलाम के जिसमें अथर से खून निकलता है, आपके नालाने मुबारक में जमा हो जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को गशी तारी होती है। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा हैं और चंद नबी के गुलाम हैं। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम को संभाला। सरकार का सर मुबारक अपनी रान पर रख कर रोते हैं, अर्ज करते हैं, सरकार क्या आप जनाब नूह जैसे नहीं, जनाब लूत जैसे नहीं, जनाब मूसा जैसे नहीं, जनाब ईसा जैसे नहीं। नबी को इफाका हुआ। नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों क्या कह रहे थे? नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, सरकार आपकी कौम आपको सता रही है, आपकी कौम ने आपको लहू लुहान कर दिया है, आपकी कौम ने आपके ऊपर पत्थरों की बारिशें की हैं। ए आमुना के लाल, क्या आप जनाब नूह जैसे नहीं, जनाब लूत जैसे नहीं, जनाब मूसा जैसे नहीं, जनाब ईसा जैसे नहीं? नबी मुस्कुराए। आमुना के लाल इरशाद फरमाते हैं, लोगों, आदम की आदमियत मेरे अंदर है, नूह की शुजाअत मेरे अंदर है, दानियाल की मोहब्बत मेरे अंदर है, लूत की हिकमत मेरे अंदर है, शीश का कमाल मेरे अंदर है, दानियाल का जमाल मेरे अंदर है। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, मूसा का जाहो जलाल मेरे अंदर है, याकूब का सब्र इस्तिकलाल मेरे अंदर है, याकूब की गिरिया जारी मेरे अंदर है, अय्यूब का सब्र इस्तिकलाल मेरे अंदर है, ईसा की मसीहाई मेरे अंदर है। नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, ए आमना के लाल, इस कौम ने आपको सताया है, इस कौम ने आपको तकलीफें दी हैं, इस कौम ने आप पर अत्याचार किया है, इस कौम ने आपके ऊपर जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया है। आमना के लाल, क्या आप जनाब नूह की तरह बद्दुआ क्यों नहीं कर सकते? ए आमना के लाल, आप अपनी कौम के लिए दुआएं हलाकत कर दे ताकि आपकी कौम हलाक हो जाए, आपकी कौम बर्बाद हो जाए, आपकी कौम पर पत्थरों की बारिशें हो जाए। अल्लाह अकबर। ए मुसलमानों, मेरे पैगंबर का दरियाए करम तो देखिए। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, मैं अपने हाथों को उठाता हूँ, तुम आमीन कहना। मेरे पैगंबर ने अपने दस्ते सवाल बारगाह मौला में दराज कर दिए हैं। आमुना के लाल रब की बारगाह में अपने हाथों को फैला दिए हैं। सिहाबा समझ रहे हैं, आमुना का लाल दुआए हलाकत करेगा, कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। आमुना का लाल दुआए हलाकत करेगा, कौम को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। आमुना का लाल दुआए हलाकत करेगा, कौम को हलाको बर्बाद कर दिया जाएगा। मुस्तफा दुआए हलाकत करेंगे।
करेंगे, कौम को बंदर बनाकर हलाक कर दिया जाएगा। मुस्तफा दुआएं हलाकत करेंगे, कौम को खंजीर बनाकर हलाक कर दिया जाएगा। मुस्तफा दुआएं हलाकत करेंगे, कौम को पानी के हवाले कर दिया जाएगा, कौम को नजर आतिश कर दिया जाएगा। ए मुसलमानों, मेरे पैगंबर ने दस्ते करम को बारगाह मौला में दराज किया है। रोक कर अर्ज करते हैं, ए आमना के लाल, ए मेरे प्यारे परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मेरे प्यारे मौला, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी व इन्नहुम ला यालमून। ए परवरदिगार, तू मेरी कौम को राह हिदायत दे कि मेरी कौम मुझे पहचानती नहीं है। अल्लाह अकबर। सहाबा ने आमीन तो कहा, लेकिन अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते, सताया आपने दुआएं हलाकत नहीं की, इस कौम ने आपके ऊपर अत्याचार किया, लेकिन आपने दुआएं हलाकत क्यों ना की? ए आमना के लाल, ये मुअम्मा समझ में नहीं आता है। ए लोगों, मेरे प्यारे पैगंबर का जुमला सुनो। आमना के लाल ने फरमाया, ए मेरी प्यारी कौम, अरे ये कौम जो आज मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश कर रही है, अरे कल यही कौम मेरे दीन के ऊपर अपनी जान को कुर्बान करती नजर आएगी। अल्लाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, आमदे हुजूर अख्तर मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मुसलमानों, अपने अंदर चेंजिंग पैदा करो। अगर तुम्हें हालात से लड़ना है, अगर तुम्हें हालात का सामना करना है, तो तुम्हें चेंजिंग पैदा करना होगी। आपसी लड़ाई, आपसे झगड़े खत्म करना होंगे, मस्जिदों का रुख करना होगा। जब तुम्हारा रुख मस्जिदों की जानिब हो जाएगा, तो दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाए, दुनिया तुम्हारे ऊपर लाख जुल्मों सितम करे, तो दुनिया के काफिर तो जुल्म करते करते खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा सब्र कभी खत्म नहीं होगा। मुसलमानों, अपने अंदर जज्बा ईमानी पैदा करो, जज्बा शब्बीरी पैदा करो, और तुम अपने अंदर जज्बा ईमानी और जज्बा शब्बीरी पैदा करके जिस मैदान में चले जाओगे, अल्लाह तुम्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। मुसलमानों, खास तौर से नमाजों की पाबंदी करो, अपने बड़ों का कहना मानो, अपने बड़ों के साथ अदब के साथ पेश आओ, और अपने माँ और अपने बाप की खिदमत करो। इसी में तुम्हारी कामयाबी है, इसी में तुम्हारी कामरानी है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मेरे मौला, मेरे बोलने में जो भी गलती हुई हो, आकाए करीम के तवस्सुल से मुआफ़ फरमा। मौलाए करीम हम सबों को शहज़ादा रसूल के तवस्सुल से हर गुनाह, हर परेशानी, हर मुश्किल से बचा ले। मौलाए करीम आने वाली हर मुसीबत से हमारी हिफाजत फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।